हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा। और आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं। इससे पहले हम वाइगोस्की और पियाजे का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे कि दोनों के सिद्धांत में क्या अंतर है, वाइगोस्की ने किन बातों पर जोर दिया है और पियाजे ने किन बातों पर जोर दिया है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर। तो वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने तथा उसको स्वरूप प्रदान करने के लिए संस्कृति पर अधिक बल दिया है। ध्यान देना है, वाइगोत्स्की ने किस पे बल दिया है? संस्कृति पे बल दिया है। ठीक है, जबकि पियाजे जो है उसके संज्ञानात्मक विकास कि जो प्रभावित होता है संज्ञानात्मक विकास या उसको एक स्वरूप प्रदान करते हैं, उसको एक दिशा में ले जाते हैं। इस बात पे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पियाजे के अनुसार वो है विकास की विषय वस्तु की जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, वो जो मतलब किसी साइंटिस्ट ने दिया है उस पे। दूसरा है उसकी अवस्था में कि अलग अलग अवस्था में कैसे, जैसे शैशवावस्था है तो क्या उसका संज्ञानात्मक विकास होगा, किशोर अवस्था में क्या होगा, वृद्ध अवस्था में क्या होगा, ठीक है, बाल्यावस्था में क्या होगा। तो उसके हिसाब से उन्होंने इस बात पे बल दिया है कि अलग अलग अवस्थाओं में होता है और फिक्स होता है, इसी तरह से होता है। ठीक है, जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में उसकी जो संस्कृति है उसका पक्ष होता है, किस तरह की संस्कृति में रहता है, किस तरह से उसे मूल्य दिए जाते हैं, उस पर उसका संज्ञानात्मक विकास डिपेंड करता है। ठीक है, अगला जो अंतर है वो है वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों पर अधिक बल दिया। उन्होंने कहा सामाजिक कारक जो होते हैं हमारे संज्ञानात्मक विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सामाजिक कारक जैसे हमारे परिवार, हमारा घर परिवार, आस पड़ोस, हमारा विद्यालय, हम कैसे विद्यालय में पढ़ते हैं ना, जैसे कुछ अगर धार्मिक विद्यालयों में पढ़ते होंगे तो उनकी मेंटेलिटी उस तरह से, वो उस तरह से सोचते हो। जैसे कुछ अगर ऐसे विद्यालयों में पढ़े होंगे जहाँ एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा है तो उनकी सोच उस तरह से होगी, है ना। तो हमारे विद्यालय का रोल होता है, हमारे घर परिवार संस्कृति सोसाइटी सबका रोल होता है। तो ये बात उन्होंने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास पे सामाजिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जबकि पियाजे इस ओर ध्यान नहीं देते, वो सामाजिक कारकों की ओर कोई ध्यान नहीं देते, उन्होंने कोई बात नहीं की है इस ओर, और इसलिए उनकी आलोचना भी की जाती है इस बात को लेके, क्योंकि उन्होंने समाज को निगलेक्ट करा है वहाँ पे। अगला जो अंतर है वो है वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक बल दिया है कि उन्होंने कहा कि भाषा आनी चाहिए, बच्चे को भाषा अर्जित करनी चाहिए। जब बालक किसी भाषा को अर्जित करता है तो वो दूसरे की बातों को सुनता है, दूसरे से नॉलेज को गेन करता है, नॉलेज को प्राप्त कर सकता है उस भाषा के द्वारा। और अपने अंदर जो उसकी क्यूरीज होंगी या जो चीज़ वो जानता है या जो चीज़ वो बताना चाहता है, जो चीज़ वो पूछना चाहता है, तो उस भाषा के द्वारा दूसरे से पूछ सकता है। ठीक है, तो जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका के पर बल दिया, उन्होंने भाषा को इम्पोर्टेंट पक्ष माना है, जबकि फिर से पियाजे ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और इसलिए उनकी आलोचना की जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है वाइगोत्स्की के अनुसार मनुष्य की मानसिक गतिविधि सामाजिक अधिगम का परिणाम होती है। मीन्स मनुष्य की मानसिक गतिविधि मीन्स जो उसका मेंटल लेवल है, जिस तरह से वो काम करता है, वो डिपेंड करता है कि समाज से उसने क्या सीखा है, सामाजिक अधिगम पर का परिणाम होता है। जैसे एक बच्चा बहुत सुख सुविधा वाले परिवार में जिया है, ठीक है, बहुत लेवियस सोसाइटी में रहा है, तो उसका सोचने का तरीका अलग अलग होगा, है ना। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा कि हाँ रोटी के लिए भी लोग तरसते होंगे। बट वहीं एक बच्चा जो अनाथालय में पड़ा होगा, जिसने भीख मांगी होगी, वो उसका जो सोचने का तरीका होगा, उसको जो समाज से उसे फील करने का तरीका होगा दूसरों का, वो अलग होगा। मीन्स जो हमारी मानसिक गतिविधियां, हम किस तरह से किसी काम को करते हैं, समझते हैं, उसके बारे में हमारा जो नज़रिया है वो हमारे सामाजिक अधिगम पे डिपेंड करता है। हमारा सामाजिक अधिगम का परिणाम है, हमने समाज से क्या सीखा है, हमें किस तरह का समाज मिला है ना, अपने ग्रोथ के दौरान, तो उस पर डिपेंड करता है। ये बात वाइगोत्स्की कहते हैं। वहीं दूसरी ओर क्या है, वो बालक के जीवन में भाषा को अर्जित करना भी एक प्रभावशाली मानते हैं। मतलब अगर बच्चा भाषा को अर्जित कर रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके संज्ञानात्मक विकास में। जबकि पियाजे जो है वो इसके विपरीत बात करते हैं। पियाजे के अनुसार बालक भौतिक संसार में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।
पियाजे कहते हैं जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार मतलब जो हमारी सोसाइटी है, परिवार, घर परिवार, आस पड़ोस है ना, देश दुनिया जो भी है, वहाँ बालक स्वतंत्र रूप से करे, मतलब उस संसार का, उस समाज का बालक पे प्रभाव नहीं पड़ता है। बालक की जो मेंटल एबिलिटी है, जो उसका पर्सनैलिटी है, वो उसकी स्वयं की है, उसकी स्वयं की सोच है, इसमें संसार का कोई रोल नहीं है, इसका समाज का कोई रोल नहीं है। पियाजे ऐसा कहते हैं। तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और इसलिए करता है ताकि वो स्वयं की खोज कर सके। जब वो समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और वो उस बेस पे उस स्वयं की खोज कर पाता है, मतलब वो जान पाता है मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या गुण है, क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उसने कहा है, इसलिए पियाजे कहते हैं कि समाज का इसमें कोई रोल नहीं है, वो समाज में भौतिक संसार में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक है। अगला और लास्ट जो हमारा अंतर है वो ये है, वाइगोस्की ने विकास में सांस्कृतिक पक्ष पर बल दिया। उन्होंने सांस्कृतिक पक्ष पर बहुत बल दिया। सांस्कृतिक पक्ष में आपका परिवार, आपका आस पड़ोस, विद्यालय सभी आ जाते हैं इसमें। ठीक है। और जबकि पियाजे ने प्राकृतिक पक्ष पर बल दिया है। प्राकृतिक पक्ष मतलब बच्चे जब ग्रोथ हो रहा है कि उसकी शैशव बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था है ना, वो स्वयं को ढूंढना, स्वयं की खोज करना, इन सब पे पियाजे बल देते हैं। तो वाइगोस्की ने सांस्कृतिक पक्ष पर अधिक बल दिया है, जबकि पियाजे ने प्राकृतिक पक्ष पे अधिक बल दिया है। ठीक है। तो इसी के साथ ही लेक्चर यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो अच्छा लग रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट कर सकें। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।